नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियों के लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। विश्वास रखिए, हर वीडियो की तरह ही यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाली बात मैं बात कर रहा हूँ कि ये टॉपिक पूरा याद हो जाएगा। और अच्छे खासे मैंने टॉपिक कलेक्ट किए हुए हैं। ये 16 है, ठीक है। 16 जल संधि है, 16 जल संधि आज हम लोग को पूरा क्लियरली याद करना है, ताकि एग्जाम टाइम कभी नहीं भूले। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, टिक करें। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या, ये जो 10-12 मिनट का ये वीडियो है, आपको ये पूरा वीडियो देखना है और विश्वास रखिए याद हो जाएगा। अगर याद हो गया तो आपको बदले में लाइक करना है फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, उनका मदद करना चाहते हैं, मदद करना चाहिए फ्रेंड, हर किसी का, तभी आपका भी मदद मिलेगा। तो अगर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ शेयर भी करें इस वीडियो को। तो तैयार रहिए आप लाइक करने के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे विश्वास का परमानेंट याद नहीं है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला है मलक्का जल संधि, जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के जोड़ती है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले थोड़ी सी बात बता दूं, जल संधियाँ होती क्या है। जल संधियाँ जो है दो स्थलों को अलग करती हैं और दो जल सागर को जोड़ती हैं। तो दो स्थल को अलग करती हैं, तो अलग करते समय क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, तो ये तो स्थल अलग हो गई, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट अलग हो गई। तो यहाँ पे ये जो जल हैं जहाँ पे मिल रही हैं, तो जल को क्या हो रही है, जोड़ रही हैं। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि जल संधि, ये आप लोगों को मालूम होगा, जल संधि जल को जोड़ने वाली। खैर आगे देखते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे अगर तोड़ तोड़ के हर एक वर्ड को इतना तोड़ देंगे फ्रेंड हम लोग कि एकदम कॉमन वर्ड, इतना कॉमन वर्ड कि कुछ लगा ही नहीं कि याद भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मलक्का को कर दूं ये मैं लक्का, मैं और एक लड़का और एक आदमी। देखिए अब कितना आसानी से और का यहाँ पे एंड मिल गया। अगर अंडमान का स्पेलिंग देखा जाए तो ANDMAN, अंडमान। एंड यानी कि और हो गया, और मान शक्तिमान जो हो, वहाँ पे मान मतलब हिंदी में तो मान लिखते हैं, इंग्लिश में मैन होता है। तो ये आदमी हो गया। तो मैं, एक लड़का और एक आदमी कहाँ गए थे, घूमने गए थे। और घूमने वाला जगह का नाम क्या है, दक्षिणी चीन सागर। बस इतने याद रखिए, दक्षिणी चीन सागर, चीन घूमने गए थे। ठीक है, और कौन कौन गया था, जैसे मैं बोलूँगा मैं लड़का, तो मैं लड़का और कौन गया था, एक आदमी और एक आदमी, तो और यानी एंड मैन। आगे बढ़ते हैं। विश्वास रखिए याद है, आप अपने आप पर शक नहीं कीजिए। मैं आपको लास्ट में पूरा ढक करके भी याद कराऊंगा, आपको पूरा उसमें कंफर्म हो जाएगा। अभी बस सुन लीजिए मेरी बातों को, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, पाक जल संधि की बात करते हैं। पाक जल संधि जो है मन्नार प्लस बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बंगाल यानी कि बगल कर दीजिए, तो भारत के बगल में तो पाकिस्तान तो है ही, सिंपल सा। अब ऐसा थोड़ा ना कि श्रीलंका जल संधि है, अफगानिस्तान जल संधि है, ऐसा नहीं है। पाक जल संधि है, तो पाक जो है वो बगल में है, तो बगल में है नहीं फिर बंगाली खाड़ी। और दूसरी बात कि पाक जो है वो मानता नहीं है, बाज नहीं आता है। पाकिस्तान जो है वो आज दिन सुने हो कि आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, तरह तरह की न्यूज, भारत की तरफ से कड़ा रुख अपनाया जाता है कि सुधर जाओ, क्यों फायरिंग कर रहे हो, सीज फायर उल्लंघन कर रहे हो, ये वो रिंग ब्रिंग बहुत सारा। तो मानता नहीं है, मानता फोर मन्नार। कौन नहीं मानता, पाक नहीं मानता, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ है, भारत के बगल में है, तो बगल। तो पूरा सेंटेंस अगर देखा जाए तो बगल का जो पाकिस्तान है वो मानता नहीं है, भारत में आए दिन हमला करवाते रहता है। ठीक है, आगे सुंडा जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर जोड़ती है। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंद, हमारा हिंदुस्तान को हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंद। तो कहते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान, सुंदर से हिंदुस्तान, सुंडा को हम लोग सुंदर कर देते हैं, तो हमारा हिंदुस्तान तो बहुत सुंदर है ना। तो सुंदर सा हिंदुस्तान, देश प्रेमी है, देश प्रेमी के होने के नाते हम लोग अपने हिंदुस्तान को बोलते हैं कि हम अपने सुंदर से हिंदुस्तान के लिए अपने जान तक दे सकते हैं। अपने हिंदुस्तान के लिए मरी जावा, कुछ भी कर जावा, प्राण तक दे जावा, कुछ भी कर जावा, बस जावा जावा। जावा सागर किसके लिए, तो हिंदुस्तान के लिए, हिंद महासागर। और हिंदुस्तान तो सुंदर सा है, तो सुंडा जल जल। बाब उल मंडप
लाल सागर और अरब सागर जुड़ती है। तो यहाँ पे कर सकते हैं बाबुल, बाबुल का मंडप। तो आपको कुछ याद आ रहा है, फीलिंग सब मैंने क्या, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए बाबुल का मंडप में क्या हो रहा है। मंडप यानी कि जरूर बाबुल की बेटी का शादी हो रहा होगा। तो हर बाबुल जो है अपने पुत्र को, अपने लाल को कुछ ना कुछ से मतलब कि दुलार से बोलते हैं या फिर सोना बोलते हैं, सोना बेटा, लाल बेटा, लाला इधर आओ, जो भी। तो यहाँ पे बाबुल का मंडप में अपने लाल का विदाई हो रहा है, उनके लाल का विदाई हो रहा है, उनकी बेटी का विदाई हो रहा है। और अपने लाल के विदाई में वो अरबों आशीर्वाद दे रहे हैं। जा जग जग, मतलब कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, खुशी रह, कभी तुम्हें दुख ना आए, तरह तरह के अरबों आशीर्वाद, आशीर्वाद में कमी नहीं होती है, समझ गए। तो बाबुल के मंडप में अपने लाल को आशीर्वाद दिया जा रहा है, अरबों आशीर्वाद, ठीक है। कुक जल संधि, कुक जल संधि जो है दक्षिण प्रशांत महासागर। चलिए बात करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रशांत जो है वो कुक कर रहा है, कुक यानी कि खाना बना रहा है, ठीक है। तो प्रशांत जो है वो कुक कर रहा है, खाना बना रहा है। और बेचारा अब खाना बनाते समय तो शांति से खाना बनाता है, लेकिन जैसे ही खाना बन जाता है तो बेचारा शांति जो है अशांति में हो जाता है, क्योंकि उसका खाना कोई छीन लेता है। उफ, बेचारा शांति से, प्रशांत ने शांति से खाना बनाया, कुक किया, लेकिन किसी ने उसका खाना जो है छीन लिया। बस ये लाइन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। मोजाम्बिक चैनल जो है हिंद महासागर, देखिए यहाँ पे आसान सा है, बहुत आसान सा याद करने के लिए, क्योंकि सब में दो दो है, इसमें तो एक ही याद करना है। तो मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर को जोड़ती है। तो याद करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जो हमेशा मौज मस्ती में रहता है। क्यों मौज मस्ती में रहता है, कैसे भाई? तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, सभी देशों से सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार कहाँ है? तो हिंदुस्तान में है। तो हर पर्व त्यौहार तो मौज मस्ती का ही होता है। तो मौज मस्ती हिंदुस्तान, छुट्टी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, मौज मस्ती जब सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में, कानून में ढिलाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे? हिंदुस्तान में। तो ये सब हिंदुस्तान, मौज मस्ती का जगह हिंदुस्तान। उत्तरी चैनल, उत्तरी चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर जोड़ती है। इसको याद करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? तो मैं इसमें हमारे फेवरेट एक्टर आमिर खान जी को याद करने वाला है इसमें, क्योंकि उनका डायलॉग है उत्तरी की, ठीक है। देखिए कैसे याद करते हैं। आयरिश का यहाँ पे आई, आई यानी कि EYE की बात कर रहे हैं, आँख की, आँखें। तो आई, आँखें जो है वो आटे की तरह सफ़ेद होती है। और आमिर खान की जी के डायलॉग के अनुसार क्या, उत्तरी की आंखें तो आटे की तरह सफ़ेद है। तो उत्तरी की मतलब कि थोड़ा सा, मतलब कि अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, आंखें तो एकदम आटे की तरह सफ़ेद है। थोड़ा सा फनी है। हाँ हाँ, आगे देखते हैं। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो है चुक्शी सागर और बेरिंग सागर जोड़ती है। बेरिंग, बेरिंग तो याद रहेगा। चुक्शी कैसे याद रहेगा बता दो फ्रेंड, कि चूकना, चूक हो जाना। और चूक हो जाना मतलब क्या होता है? निशाना अगर लगा रहे हैं तो निशाना क्या होता है कि नहीं लगे तो कहते अरे यार शिट, निशाना चूक हो गया। तो निशाना चूक हो जाना, चुकसी, मिस्टेक हो जाना, निशाना चूक जाना। तो अगर आप सोच जारी करते हैं तो कह सकते हैं बे रे, फिर से निशाना चूक हो गया, बे रे बे, फिर से यार गलती हो गया, फिर से मैंने ये कर दिया, फिर से मैंने बे बे बे, बस। तो बेरिंग, बेरिंग सागर, चुक्शी सागर। आगे बात करते हैं डेविस जल संधि की। डेविस जल संधि जो है बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसको याद करना है तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा, देखिए यहाँ पे बेफिन को बेसिन कर दीजिए, बेसिन यानी कि बेसन, और यहाँ पे अटलांटिक, हमेशा अटलांटिक को आटा बोल रहे हैं तो ये भी आटा। तो अब जरा देखिए, आप दुकान पे गए, बेसन लिए 10 रुपये का, आटा लिए 10 रुपये का, कितना रुपये हो गया? दुकानदार से भैया कितना रुपये हुआ? तो वो था 20 रुपया दे दीजिए। दे 20 रुपया। क्यों 20 रुपया? क्योंकि 10 रुपया का बेसन हुआ, 10 रुपया का आटा हुआ। तो दे 20, तो बस दे 20, 20 दे दो भाई। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क, डेनमार्क का उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को है। ये आसान है याद करना। यहाँ देखिए मार्क है, मार्क मतलब क्या होता है? टिक करना। ये देखिए मैंने टिक कर दिया, ये देखिए टिक है, इसमें भी टिक है। तो जब भी आपका डेनमार्क आएगा तो मार्क का हिंदी टिक होता है। तो आपको तुरंत क्या याद करना है कि टिक टिक, डेनमार्क में टिक टिक, जितना टिक टिक महासागर सागर जो भी हो टिक कर याद कर दीजिए। तो दो ही मिलेगा ही आपको, एक आर्कटिक मिलेगा और एक अटलांटिक मिलेगा। तो हो गया आपका क्लियर।
डोवर जल संधि ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब इसको याद करना क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ देखिए इंग्लिश में आपको उत्तर देना है। अगर आप नहीं सुना पाते हैं तो आपको दोबारा से बोलना है, लेकिन आपको आंसर देना है। उत्तर देना है, किस में देना है, इंग्लिश में उत्तर देना है। एक बार में ना हो पाए तो फिर से याद कीजिए, फिर से दोबारा सुनाइए, लेकिन सुनाइए। बचपन में यही होता था ना, टीचर नहीं याद करते तो मारते थे, बोलते फिर से सुनाओ, बैठ के दोबारा सुनाना तुमको। तो वही वाली बात। चलिए आगे बात करते हैं। फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जोड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, फ्लोर मतलब आटा, ये देखिए फिर से आटा। तो आटा और आटा कहाँ से निकला है, तो मिक्सर से निकला है ना। मिक्सर में पूरा गेहूं को पूरा महीन करके निकाला जाता है। तो मिक्सर में गेहूं डाला गया, तो इधर भी आटा निकला और इधर भी आटा निकला। खैर, इधर आटा का इंग्लिश वर्ड है फ्लोर। हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसको याद करना है तो बता दूं, यहाँ पे जो हटा दीजिए तो बच गया रामू। अब चलिए रामू को बोल रहे हैं, हाँ रामू क्या बोल रहे हो बोलो। तो एक सेंटेंस बन गया, हाँ रामू। कुछ पूछ रहा होगा, हाँ रामू क्या बोल रहे हो बोलो। तो बोल रहा है कि मलिक मैं चॉकलेट फाड़ के खा जाऊं। तो फाड़ के खाने को बोल रहा था, यो मैन खा जाओ खा जाओ। तो ओ मैन तुमको चॉकलेट खाना है, तो पूछने की क्या बात है, हाँ रामू चॉकलेट फाड़ के खा जाओ, ओ मैन खा जाओ, बस। तो रामू तो मैन ही है ना। चलिए, रामू चॉकलेट फाड़ के खा रहा है। चॉकलेट ही फाड़ के क्यों खा रहा है, कुछ भी फाड़ के खा सकता है भाई, अपने मन से सोच सकते हैं, तरबूज फाड़ के खाओ, जो भी फाड़ के खाओ। चलिए, हडसन की जल संधि। हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस ट्रिक के लिए मैं भोजपुरी में जा रहा हूँ। आप घबराएंगे नहीं, आपको भोजपुरी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा भोजपुरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका मतलब थोड़ा सा खाटी लैंग्वेज बोले हडसन को, हटसन। हटसन मतलब क्या हुआ कि अरे हटसन मतलब क्या कि हटो, सब हट जाओ, इसका मतलब भोजपुरी मतलब हुआ। एक्चुअली भोजपुरी में समूह को बोध करने के लिए हम लोग सन यूज करते हैं, हटसन, यानी सब हट जाओ। अब चलिए अब बात करते हैं क्यों हटा रहे हैं सबको। तो क्योंकि आटा सानने की बात हो रहा है, आटा गूंथने की बात हो रही है, और वो कह रहा है कि तुम लोग से आटा नहीं गूंथा जाएगा, हमको आटा गूंथने दो, तुम लोग हटो यहाँ से, हटो सन, हमरा के आटा साने दो सन। आगे बढ़ते हैं, चले देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। हमेशा की तरह ये ट्रिक आपके लिए, तो तैयार हो जाइए इस ट्रिक के लिए, और कमेंट में इसका मस्त सा ट्रिक बना कर दीजिए। विश्वास है आप मेरे से अच्छा, मैंने तो ट्रिक बनाया नहीं है खैर, लेकिन आप बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाने वाले हैं, मुझे विश्वास है। और सीखिए ट्रिक बनाना। देखिए ऐसा तो नहीं ना कि मैं मतलब कि हम आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे टॉपिक दे रहे हैं, मैं सबका टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। आपको भी तो आना चाहिए ट्रिक बनाना। आप भी याद कीजिए, कैसे भी फनी वेव बना के दिमाग में घुसा लीजिए। चलिए लास्ट, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि जो है प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर जोड़ती है। चलिए, तो अटलांटिक है तो फिर से हम आटा ही बोलेंगे। आटा लाने कौन गया, तो आटा लाने प्रशांत गया और मैं गया। तो अच्छा भोजपुरी में देखिए, बोलता हूँ कि मैं गैलन, मैं गैलही, मैं गैलथुन। तो ये तरह हम गैनी हैं, हम गैलन हैं, वो गैलथुन हैं। तो भोजपुरी में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं गेलन, तो कौन कौन गेलन, मैं गेलन और प्रशांत भी गेलन। कहाँ गेलन, आटा लाने गेलन। तो मैं गेलन जल संधि प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो अब बारी हम लोग की रिवीजन करने की बारी। तो हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ, ढक देता हूँ। तो चलिए मैं ढक देता हूँ एक साइड का, ताकि आंसर ना मालूम हो और हम लोग का पता चले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि याद भी हुआ है कि सिर्फ बातें मैंने बनाया है। चलिए, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि होता है कि मैं लक्का, मैं और एक लड़का और कुछ था यहाँ पे, हाँ, और एक आदमी था, और यानी कि एंड, और आदमी यानी मैन, अंडमान, समझ की बात को। और कहाँ गए थे घूमने, दक्षिण चीन सागर गए थे घूमने। पाक जल संधि की बात करते हैं। पाक, पाक तो भारत के बगल में है, तो बंगाली खाड़ी। और पाक जो है मानता नहीं है, अपने बाज नहीं आता वो, तो मानता फॉर मन्नार की खाड़ी। चलिए अब सुंडा जल संधि। सुंडा सुंदर सा, कौन सा सुंदर सा, हिंदुस्तान सुंदर सा है, और इसके लिए हम इसके लिए अपने प्राण तक दे जावा, इसके लिए अपनी जान तक दे जावा, जावा सागर।
बाबुल मंडप जल संधि, बाबुल के मंडप में अपने लाल का विदाई हो रहा है, उनके बेटी का विदाई हो रहा है और वो अरबों आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लाल सागर और अरबों अरब सागर। कुक जल संधि, कुक कौन कर रहा था, खाना कौन बना रहा था, तो कुक कर रहा था वो प्रशांत, शांति से कुक कर रहा था, लेकिन बेचारा कुक करके लाता था, कोई छीन के खा जाता था। तो छीन फोर दक्षिणी, प्रशांत महासागर। बस। मोजाम्बिक चैनल, मौज में कौन सा देश रहता है, तो हिंदुस्तान, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, खुशी का माहौल रहता है हमेशा यहाँ पे। चलिए उत्तरी चैनल, उत्तरी की आमिर खान याद कीजिए, उत्तरी की, उसकी आंखें तो आटे की जैसे सफ़ेद है, आंखें फॉर आयरिस, और सफ़ेद कौन सा, आटे की तरह ना, अटलांटिक। बेरिंग जल संधि, बेरे फिर से निशाना चूक गया, चुकसी और बेरिंग, बेरिंग। बस। डेविस जल संधि, दे 20 रुपया दे, क्यों दे, क्योंकि 10 रुपये बेसिन लिया था आपने और 10 रुपये आटा लिया था। तो बेसिन फॉर बेफिन और आटा फॉर अटलांटिक महासागर। अगला है डेनमार्क। तो मार्क मतलब टिक होता है, और टिक वाला जितना आपको मार्क महासागर याद है आप दोनों बोल दीजिए, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो बस हो गया आंसर। डोबर जल संधि, तो डोबर को दोबारा आंसर देना है, दोबारा उत्तर देना है, उत्तरी सागर हो गया, और इंग्लिश में देना है, तो इंग्लिश चैनल भी हो गया। फ्लोरिडा चैनल, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोर यानी आटा, तो आटा इधर भी आटा, इधर भी आटा, कहाँ से निकला, मिक्सर से निकला है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी। हारमू, फार के खा लो, योमैन, तो फारस खाड़ी, ओमैन। बस। हटसन जल संधि, हटासान तो नहीं के आटा साननाई, हमारा साने दसा, हट जाओ सब, हमको आटा सानने दो, हटासान। और यहाँ पर अटलांटिक महासागर आटा है ना। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर आपको बनाना है, इसका तो मुझे भी याद नहीं है, मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, आपको बनाना है, ऐसा नहीं है छोड़ देना है, ट्रिक बनाना है आपको। मैगलन, मैं गैलन, साथ में प्रशांत भी गैलन, कहाँ गैलन, तो आटा लावे गैलन, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। कैसा लगा फ्रेंड, मैंने आपके लिए इतना किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दें, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें, बस इतना ही मैं कहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।